तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं 16 शबनम की। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं 16 शबनम की। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे, आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ऑन डिवाइडिंग ए गिवन नंबर, कह रहा है कि एक दिए हुए नंबर को डिवाइड करने पर, एक दी गई संख्या को जब हम भाग देते हैं, ठीक है, उसको तो डिवाइड करने पर किससे, बाई 899 से, यानी एक दी गई संख्या को 899 से भाग देने पर वी गेट 63 एज रिमाइंडर, हमको जो है शेषफल के रूप में 63 हमको प्राप्त होता है। यानी जब हम किसी संख्या को 899 से हम भाग देते हैं तो हमको शेषफल 63 हमको मिलता है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द सेम नंबर यानी वही नंबर, यदि उसी नंबर को 29 से डिवाइड किया जाता है, 29 से उसी नंबर को डिवाइड किया जाता है। यहाँ नंबर हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसी नंबर को 29 से डिवाइड किया जाता है, यानी 29 से उसी नंबर को भाग किया जाता है यदि, तो कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर तो हमको पता है नहीं, हमको नंबर वह पता नहीं है, हमको डिवाइड करना है किससे, 899 से, इससे भाग देना है इससे। तो ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भाजक हो गया, ठीक है। और दी गई संख्या जो है क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। और यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में 63 यहाँ पे मिलता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी तो डिविडेंड यानी भाज्य निकालने के लिए, भाज्य जैसे 63 को हमने डिवाइड किया जैसे 9 से, ठीक है, या फिर 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भाजक हो जाएगा, और ये यानी ये जो है आपका भाजक हो जाएगा, और ये डिविडेंड यानी भाज्य हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेंट भागफल हो जाएगा, और जो नीचे बचेगा वह शेषफल होगा। तो इसको पाने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो शेषफल आएगा उसको हम ऐड करेंगे, तो ये 63 हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे और 8 64 8 7 56, 8 7 56, 13 में से 6, ये 7 हो जाएगा। तो ये 7, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को ऐड करेंगे तो 63 हमको मिलेगा, ये डिविडेंड हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक 889 है। अगर हम के मान लें डिविडेंड, अगर हम यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे कोसेंट भी हमको नहीं पता है, कोसेंट, तो कोसेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे के मान के चलेंगे, कोसेंट हम यहाँ पे के मान के चलेंगे। 899 से यहाँ पर दी गई संख्या यहाँ पे हम बना लेंगे। हम क्या करेंगे, वह संख्या हम बनाएंगे,
इसी में कॉल आ जा रहा है। तो ये बीच वाली ये डिविडेंड हम बनाएंगे, यानी भाज्य हम बनाएंगे, यानी 899 से हम क्या करेंगे, यानी ये इससे भाग दे रहे हैं, ये इससे हम भाग दे रहे हैं, और कोसेंट हमको नहीं पता है तो के हम मान लेंगे, और रिमाइंडर यहाँ पे 63 दिया हुआ है, 63। तो ये जो है आपका ये जो है ये भाज्य बन गया, यानी डिविडेंड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये डिविडेंड हमने बना लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पर, इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 29 इंटू 31 के प्लस इसी में कॉल आ जा रहा है, ठीक है। 29 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 899 आएगा। उसके बाद से इसको यानी इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि 29 कॉमन आ जाए, 29 जो है कॉमन आ जाए। तो 29 यानी 29 से इसको डिवाइड करेंगे, 29 से 63 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, यानी ये सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 29, यानी 29 इंटू 2 और उसमें 5 हम ऐड करेंगे तो ये 63 आएगा, 63 आएगा यहाँ पर। तो ये हमने इसको ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला टर्म ये बन रहा है 29 इंटू 31 के और प्लस 29 इंटू 2 प्लस 5। तो 29 और 29 ये पहला टर्म है और ये आपका दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ठीक है। ये पहला टर्म इनटू से अगर कनेक्टेड हो तो वह 1 टर्म माना जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमें एक नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, ठीक है। तो इसमें 29 हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, बचा क्या अंदर 31 के और प्लस 2 और प्लस 5 बाहर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 29 यानी इसको हमने सॉल्व किया, इसको, ठीक है, इसको हमने डिविडेंड बना दिया। ये हमने क्या किया, इसको डिविडेंड बना दिया, और डिविडेंड को जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे, तो रिमाइंडर के रूप में यहाँ पे 5 आ रहा है, रिमाइंडर के रूप में यहाँ पे 5 आ रहा है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि 29 से यहाँ पे पूछ रहा है डिवाइडेड बाय 29 से सेम नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे, यानी ये 29 इंटू 31 के प्लस 2 और प्लस 5 यानी रिमाइंडर के रूप में ये 5 आ रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर के रूप में ये 5 यहाँ पर आ रहा है। तो ये आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी मीडियम और
ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लिव्स 3 एज रिमाइंडर। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड यानी एक नंबर जब उसको 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। एक नंबर जब उसको 5 से भाग देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पर जब उसको 5 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है 3 बचता है। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर क्या होगा जब इस नंबर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे अगर हम नंबर x मान लेते हैं, ठीक है, तो इस नंबर के स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर तो हमको नहीं पता है कि वह नंबर क्या है, तो नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर हम x यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि वह नंबर जो है x है। कोसेंट भी हमको नहीं पता है, यानी भागफल भी हमको नहीं पता है, तो कोसेंट यानी q से इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कहाँ गया, नंबर हमने मान लिया, नंबर हम क्या करेंगे, नंबर हम जो है x मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेट द, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखे लेट द नंबर बी x। वह नंबर यानी डिविडेंड हमने मान लिया। ठीक है, डिविडेंड हमने मान लिया, x यहाँ पे मान लिया। अब तो ये डिविडेंड ये कब हमको मिलेगा, 5 से उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं किससे, 5 से उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोसेंट को, किसको, भागफल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। कोसेंट यानी q हमने लिख दिया, और रिमाइंडर बच रहा है क्या, यानी शेषफल क्या बच रहा है, 3 बच रहा है ये। तो ये डिविडेंड यानी x जो हमने माना है वह नंबर वो हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का जब स्क्वायर किया जाता है, तो इस नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं और 5 से इसको डिवाइड किया जाता है, इसका स्क्वायर, चलिए स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। जब ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, 5q प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये a स्क्वायर यानी 5 × 25 q स्क्वायर यार, q स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये b हो गया यानी 9 हो गया, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए बी, ये ab 2ab, ये 5qa हो गया और ये b हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2, चलिए लिख लेते हैं 5q और प्लस इंटू 3, तो ये हो गया आपका 25q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 × 5 = 10 × 30 यानी 30q हो गया ये आपका। q एक पास यहाँ पे रख लेते हैं, 30q यहाँ पे रख लेते हैं, 30q और प्लस 9। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें 5 इसमें भी है, 5 5 जा और 5 6 जा, तो 5 को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, 5q स्क्वायर और प्लस से 6q यहाँ बचा और प्लस 9। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम नंबर को यानी उसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा।
अब यहाँ पे ये 6Q और प्लस 9 प्लस तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको हमने कॉमन ले लिया 5, इसको भी हम चाहें इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस इसको, ये सॉरी यहाँ पे 9 है, तो अगर हम कॉमन लेते हैं इसको हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 25Q स्क्वायर प्लस 30Q प्लस 5 प्लस 4, ऐसे हम तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5Q स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 5 6 30 यानी 6Q और प्लस 1 यहाँ 1 हो गया और प्लस 4 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हम कि प्लस 4 यानी लास्ट में प्लस 4 आ रहा है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर क्या होगा जब इसी नंबर के स्क्वायर को 5 से जब 5 से डिवाइड किया जाता है, इस 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा ये हमको पता करना है। तो ये हमने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा और ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है, इस तरह से इसको हमने रख लिया, फिर इसको हमने तोड़ लिया तो ये प्लस 4 ये आपका अलग हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो है रिमाइंडर के रूप में हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर के रूप में हमें 4 मिलता है, रिमाइंडर के रूप में हमें 4 मिलता है, ये रिमाइंडर के रूप में हमें 4 मिलता है 5 से डिवाइड करने पे। तो यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी 4 जो है रिमाइंडर हो जाएगा, 4 यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 5 से जब डिवाइड करेंगे तो। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आप बने रहें और अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि चूँकि उसमें टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत लेकिन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस जब तक पता नहीं होगा, कितना भी शॉर्टकट मेथड आपको दे दिया जाए, ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड आपके लिए बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले प्रोसेस को समझें, सबसे पहले प्रोसेस को समझना नितांत आवश्यक है। प्रोसेस को अगर आप नहीं समझे, ठीक है, प्रोसेस को समझने के लिए आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझें, उसके बाद से आंसर प्रोसेस को आप समझें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस में लें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन यही हमारा जो है पारिश्रमिक होता है, ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर। तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देख सकें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें और सॉल्व कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट नंबर इज नियरेस्ट, कौन सा नंबर 457 के सबसे करीब है, 457 यानी 457, ये जो संख्या 457 है इसके सबसे नज़दीक कौन सा नंबर है, विच इज डिविजिबल बाय 11, जो 11 से डिविजिबल है, यानी जो 11 से पूरी तरह से कट जा रहा है, जो 11 से डिविजिबल है, यानी जो 11 से कट रहा है, ठीक है, इसके नियरेस्ट पूछ रहा है, इस 457 के नज़दीक वह कौन सा नंबर है जो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे,
हम यहाँ पर सबसे पहले हम इस नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं। चलिए 11 चौको 44 और ये 1 और 7 और 11 करने 11 6। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर ये 6 बच रहा है, रिमाइंडर ये 6 बच रहा है, तो ये क्या करेंगे, इस 457 यानी इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इस 11 में से माइनस करेंगे। इस रिमाइंडर को जिससे हमने डिवाइड किया है इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 11 माइनस 6 11 माइनस 6। तो यहाँ पे 457 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 6 5 11, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12 6 और 4 462 यानी इसके नज़दीक 457 के नज़दीक 462 यानी 462 एक ऐसा नंबर है जिसको 11 से डिवाइड किया जाए तो यह पूरी तरह से ये कट जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से ये डिविजिबल होगा। करके देख लेते हैं इसको। 462 को 11 से 11 चौको 44 और 2 11 दूना 22। ठीक है, तो ये आपका 462, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसको कि 11,158 में यानी 11,158 में जोड़ी जाए, सो दैट ताकि द सम इज डिविजिबल बाई 77, यानी इसमें वह कौन सी छोटी से छोटी, कह रहा है छोटी से छोटी कौन सी संख्या, लिस्ट नंबर कौन सी जोड़ी जाए ताकि जोड़ने पर जो आए, ठीक है, वह 77 से डिविजिबल हो जाए, सो दैट द सम इज डिविजिबल बाई 77। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 77 से। चलिए उसको डिवाइड करते हैं हम 77 से। 11158 77, हमको छोटी से छोटी संख्या हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 70 यानी 11 में से 7 4 हो जाएगा, 10 में 7 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 4 7 28, 4 7 28 2 30 हो जाएगा और 15 में से 8 7 15 3 8, फिर 4 बार में ले जाएंगे तो 308। इसके बाद अब ये 70 जो है रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या, तो ये आपका 77 यानी जिससे इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, तो इसमें से इस रिमाइंडर को, ठीक है, इस रिमाइंडर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वह छोटी से छोटी संख्या हमको मिल जाएगी, जिसको कि अगर इसमें अगर हम उसको ऐड कर दें, इसमें अगर हम उसको जोड़ दें तो वह संख्या हमको मिल जाएगी जो पूरी तरह से 77 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे 77 में से इस 70 को माइनस कर देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे 7 निकल के आ जाएगी। तो यही ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले फिर से मैं एक बार आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करना मत भूलें, आप इसे ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्रों में शेयर करें। और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन
स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए डिवीजर यानी भाजक भाजक इज 25 टाइम्स द कोसेंट, यानी कह रहा है कि एक डिवीजर यानी भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। एक डिवीजर कोसेंट का 25 टाइम्स है, यानी एक भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर यानी शेषफल का 5 गुना है। इफ द कोसेंट इज 16, और यदि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द कोसेंट इज 16, यानी कोसेंट यहाँ पे दे दिया है, कोसेंट यहाँ पर यानी भागफल यहाँ पे दे दिया है कोसेंट 16, तो कोसेंट 16 दिया है तो इसका 25 टाइम्स क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कोसेंट 16 है यदि, तो व्हाट इज द डिविडेंड, तो डिविडेंड पूछ रहा है, यानी भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा। जिसको हम भाग करते हैं, ठीक है, उसको भाज्य बोलते हैं। तो डिविडेंड यहाँ पे पूछ रहा है कि वह क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोसेंट यहाँ पे दिया है 16, तो इसका 25 गुना हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 25 टाइम्स, तो 25 टाइम्स, तो यहाँ पे आप तो एक डिवीज़र है ना 25 टाइम्स, तो यहाँ पे डिवीज़र लिख लेंगे। डिवीज़र आपके समझने के लिए, कोसेंट यहाँ पे 16 है और ये 25 टाइम्स है, 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस कोसेंट में, तो ये आपका आएगा 25 में 250 और 25 6 छक्के 150 यानी 400, 400। ये आपका 400, ये डिवीज़र आ रहा है, डिवीज़र आपका 400, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वो 400 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है 5 टाइम्स किसका, रिमाइंडर का 5 गुना है ये डिवीज़र। ये जो है 5 टाइम्स यानी डिवीज़र को कह रहा है, ये जो है 5 गुना है, क्या है ये 5 गुने की बात कर रहा है। तो 5 गुने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, एंड यहाँ पे कह रहे ए डिवीज़र इज 25 टाइम्स द कोसेंट, यानी एक डिवीज़र जो है कोसेंट का 25 गुना है, और 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का 5 गुना है। रिमाइंडर का यह जो है 5 गुना है, ये रिमाइंडर का 5 गुना है, रिमाइंडर का 5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, तो रिमाइंडर का 5 गुना, अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर को क्या करें, रिमाइंडर का 5 गुना है, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400, ये 5 गुना है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख लेंगे 5 इंटू रिमाइंडर इक्वल टू 400, इसको उधर ले जाएंगे इक्वल के उधर, तो डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर इक्वल टू 400/5, 5/40 यानी 80 हो गया। ये हो गया 80। तो रिमाइंडर यहाँ पे निकल के आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे निकल के आ रहा है 80। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द कोसेंट इज 60, तो व्हाट इज द डिविडेंड, तो यहाँ पे डिविडेंड पूछ रहा है कि डिविडेंड क्या होगा, यानी जिसको हम भाग करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, यानी भाज्य। तो वह डिविडेंड क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 400 क्या है, डिवीज़र है, 400 डिवीज़र है यानी भाजक है, और इसको हम क्या करेंगे 16 से, 16 क्या है, 16 आपका कोसेंट है, 16 आपका क्या है, कोसेंट है, 16 आपका कोसेंट है। तो यहाँ पे 400 और इंटू 16 और प्लस इस 80 को यानी रिमाइंडर को हम ऐड करेंगे, तो डिविडेंड हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, 100 और प्लस 80, यानी ये हो जाएगा 6480। यही जो है आपका आंसर होगा 6480, ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद
बस तो कुछ ही सेकंड का समय लगता है, ठीक है, और इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। तो हमारा यही मेहनताना होता है। तो आप कृपया इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो को आप निरंतर देखते रहें। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या इस टाइप के क्वेश्चन से जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वे बच्चे भी इसको देखेंगे, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर वही बात दोहराऊंगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।